उफ़! ये गर्मी। दिल करता है बस कुछ ऐसा ठंडा मिल जाए जो रूह को सुकून ही दे दे। लेकिन क्या आप भी मेरी तरह बाज़ार की आइसक्रीम खाकर बोर नहीं हो गए? और अगर हो गए हैं तो चलें फिर आज किचन में कुछ ऐसा बनाते हैं जो ना सिर्फ़ ठंडक देगा बल्कि हर बाइट में आपको आम और कुल्फ़ी का वो मिक्सचर भी मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। यकीन मानें अगले 2 मिनट में आपकी गर्मी का इलाज बदलने वाला है। बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लीटर दूध लिया है और इसको मैंने चूल्हे पे बॉयल करने रख दिया है और ये फुल फैट दूध है। इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाएँगे और घर पे बिना केमिकल के इसको बनाएँगे ताकि हमारी मज़ेदार सी कुल्फ़ी, मलाई जो हमने मिक्सर बनाना है वो इसका रेडी हो जाए। इसको पहले हम तेज़ आँच पे बॉइलिंग पॉइंट पे लाएँगे और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो इसके चूल्हे को स्लो कर देंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा होने लग जाए और थिक यम्मी सा बन जाए। फिर इसमें मैं तकरीबन 4 टू 5 टेबलस्पून के बराबर चीनी को शामिल कर दूँगी। आप चीनी को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स तक आप इसको कुक करें लो फ्लेम के ऊपर ताकि ये अच्छे सा मिल्की मिक्सचर जो है वो यम्मी सा थिक हो जाए। अब ये देखिए अगर मैं स्पैचुला पे आपको दिखा पाऊँ तो ये कोटिंग इसके साथ दूध की हो रही है और इतना ये काफ़ी है क्योंकि ये ठंडा होके भी और थिक हो जाएगा। फिर जो नट्स आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर दें और यहाँ पर अगर आपको इलायची पसंद हो तो इलायची का पाउडर या साबुत इलायची भी आप इसमें थोड़ी-सी डाल सकते हैं बट उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी रखिएगा क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मेरे घर वाले तो पसंद ही नहीं करते, लिहाज़ा मैंने इसको यहाँ पे अवॉइड ही कर दिया है। यही तो मज़ा है घर में चीज़ बनाने का कि जो चीज़ आपको पसंद है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें और जो चीज़ घर वाले पसंद नहीं करते उसको अवॉइड कर दें। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 अदद आम ले लिए हैं और ये आम मैंने चौसा लिया है। आजकल मार्केट में चौसा आम ज़्यादा आया हुआ है और वो टेस्ट में मीठा भी ज़्यादा होता है और इस रेसिपी के लिए हमें आम मीठा ही रिक्वायर्ड है। और इसको अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि इन आमों के ऊपर काफ़ी स्प्रे केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं। अच्छे से वॉश करेंगे और फिर वॉश करने के बाद कोई सी भी आप शार्प नाइफ़ लें और नाइफ़ से इसका ऊपर का ये पीस आप यहाँ से ऐसे इसको उतार देंगे। इसके बाद इसके कैप को हम साइड पे रख देंगे और इसको वेस्ट नहीं करेंगे और अब टाइम आता है इस मैंगो को मोल्ड की शेप देने का। चूँकि हमने इसी के अंदर सारा अपना मिक्सचर रेडी करना है तो यहाँ पर हम मोल्ड की शेप देने के लिए गुठली को रिमूव करेंगे। मैंने ये शार्प सी नाइफ़ ले ली है और नाइफ़ को मैं बिल्कुल गुठली के साथ यहाँ पे देखिए नाइफ़ अंदर डाल रही हूँ और गुठली के साथ-साथ उसको मैं टच करते-करते नीचे लेके जा रही हूँ। जैसे-जैसे मैं अपने हाथ को टर्न कर रही हूँ और नाइफ़ को टर्न कर रही हूँ, ऐसे-ऐसे गुठली जो है वो मैंगो को छोड़ती जा रही है। आप घुमाते जाएँ और आसानी के साथ ये गुठली मैंगो को छोड़ देगी। यही काम आप एक छुरी की बजाय 1 टेबलस्पून से भी कर सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक स्पून लिया, उसकी बैक साइड को आप अंदर डालते जाएँ और जैसे मैंने नाइफ़ को टर्न किया है, ऐसे आप स्पून को टर्न करते जाएँ, तो गुठली खुद ब खुद सेपरेट हो जाएगी। अब ये देखें मैं इसको बड़े आराम से क्योंकि ये सेपरेट हो चुकी है, अब इसको पकड़ के मैं गुठली को हम मैंगो से निकाल लेंगे और हमारा ये बिल्कुल अंदर से मोल्ड रेडी हो गया है। गुठली ये देखें मैंने सबकी निकाल ली है। गुठली रिमूव करने के बाद मैंने एक ग्लास लिया और ग्लास में मैं इस मैंगो को खड़ा कर दूँगी। खड़ा करने की भी रीज़न है वो आगे चल के आपको समझ आएगी। अब जो स्टार्ट में हमने मज़ेदार यम्मी और क्रीमी कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी किया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इस मैंगो के जो हमने मोल्ड बनाया है उसके अंदर इसको डालेंगे और इसको ऊपर तक फ़िल कर देंगे। फिल करने के बाद जो हमने कैप पहले इसके ऊपर से उतारे थे वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसको हम कवर कर दें और फिर हम इसको करेंगे फ्रीज़र के हवाले। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो फिर 6 घंटे और अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको ओवरनाइट फ्रीज़र के हवाले कर देंगे। मैंने तो इनको रात भर फ्रीज़र के हवाले कर दिया था और अब ये देखिए मैंने निकाला है तो ये देखिए कितने ज़्यादा ये चिल पॉइंट पर आ चुका है। अच्छे से ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसके हम छिलके को रिमूव करें। इसके लिए या तो आप बहुत शार्प नाइफ़ ले लें या इसी तरह पीलर का इस्तेमाल कर लें जैसे कि मैं कर रही हूँ। चूँकि ये बहुत ज़्यादा चिल हुआ हुआ है तो इसका जो छिलका है वो हार्ड हो चुका होगा तो ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। हाँ, मैंगो ठंडा ज़रूर होगा। अब बारी आती है इसकी कटिंग करने की। कटिंग करने के लिए आपको बस अब तेज़ छुरी चाहिए।
और आप इसके स्लाइसिस करना स्टार्ट कर देंगे जितने बड़े आपका दिल करे। अगर आप चाहें तो सेंटर से मज़ीद इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साइज़ को पूरा ही रखूँगी। चूँकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है, इसलिए नाइफ़ जो है हमें बहुत ज़्यादा शार्प चाहिए होगी ताकि हम इसके अच्छे से स्लाइस कर सकें। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट रेडी है, जिसमें हमें कुल्फ़ी का फ्लेवर भी मिलेगा और मैंगो को भी हम भरपूर एंजॉय कर सकेंगे। ये देखिए मज़ेदार सी मेरी प्लेट रेडी हो गई है। एक बार बनाना तो बनता है। अपनी फैमिली के लिए एक बार इसको ज़रूर बनाएँ और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।